दोस्तों, किसी भी काम को करने के लिए दृढ़ संकल्प होना बहुत ही ज़रूरी होता है। कैसे हम लोगों की नेगेटिव बातों को नज़रअंदाज करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हेलो, मेरा नाम है आदर्श शर्मा। आज मैं सुनाऊंगा एक छोटी सी स्टोरी। एक बहुत ही पुरानी बात है। एक जंगल में एक गुरुकुल हुआ करता था जिसमें सारे बच्चे पढ़ने आया करते थे। वहाँ जो गुरु थे वो सारे शिष्यों को एक साथ बैठ के पढ़ाया करते थे। तो उसमें से एक शिष्य ऐसा था कि जिसको बार बार समझाने पर भी उसे कुछ भी समझ में नहीं आता था। तो जब गुरुजी ने ऐसा उसको करते हुए देखा तो उन्होंने उस शिष्य को अपने पास बुलाया और बोले, बेटे अपनी हथेली आगे करो। तो उस शिष्य ने अपनी हथेली आगे की और गुरुजी ने उसकी हथेली देखकर बोले कि बेटा, तुम्हारे हाथ में ये विद्या की रेखा नहीं है, इसलिए तुम अपने घर चले जाओ, यहाँ पर अपना समय व्यर्थ मत करो। तो उस शिष्य ने जानने के लिए अपने गुरु से पूछा कि ऐसा क्यों आप कह रहे हो। तो उन्होंने एक होशियार विद्यार्थी की हथेली दिखाकर उस शिष्य से बोला कि देखो बेटा, इसके हथेली में विद्या की रेखा है जो कि तुम्हारी हथेली में नहीं है, इसलिए तुम घर जाकर कोई दूसरा काम देख लो, यहाँ पर अपना समय नष्ट मत करो। तो यह सुनकर उस शिष्य ने अपने जेब से एक खंजर निकाला जो कि वो सुबह सुबह अपना दातुन काटने के लिए इस्तेमाल किया करता था। उसने तुरंत ही अपने हाथों पर एक लंबी सी लकीर खींची और उस हथेली से खून भी बहने लगा। फिर वो अपने गुरु से बोला कि गुरुजी देखिए, मैंने अपने हाथ में एक लकीर बना दी है। और यह देखकर गुरु इतना भावुक हो गए, इतना प्रभावित हो गए कि उन्होंने उस शिष्य को अपने गले से लगा लिया और वो उससे बोले कि बेटा, अब तुम्हें इसमें कभी भी कोई भी विद्या प्राप्त करने से नहीं रोक सकता है। दृढ़ निश्चय और परिश्रम हाथ की रेखाओं को भी बदल देता है। दोस्तों, वह विद्यार्थी आगे चलकर महर्षि पाणिनि के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसने विश्व प्रसिद्ध व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की है। इतनी सदियां बीत जाने के बाद भी आज 2700 वर्षों बाद भी विश्व की किसी भी भाषा में ऐसा उत्कृष्ट और पूर्ण व्याख्या का ग्रंथ अब तक नहीं बना। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि कोई कुछ भी बोले, आपको कोई कितना भी पीछे हटाने वाली बात कहे, आपको अपने लक्ष्य से भटकाने वाली बात कहे, लेकिन अगर आपके अंदर उसको करने का जज्बा, जुनून है, तो आप कुछ भी कर सकते हो और आप अपने लक्ष्य को पाकर ही रहोगे। और दोस्तों, आपको ये प्रेरणादायक कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें।